जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम बैग एवं बैगमूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हम बैग का अध्ययन करेंगे कि बैग संख्या क्या होती है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। बैग एवं बैगमूल आपको कक्षा 8 की मैथ की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये बैग आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक और आगे कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, तब भी आप लोगों को बैग एवं बैगमूल बहुत काम के होते हैं। चलो देखते हैं बैग क्या कहलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि बैग संख्या क्या कहलाती है। बैग, ठीक है ना। समझते हैं कि बैग संख्या या बैग क्या कहलाता है, ठीक है ना। अपनी भाषा में बोलें तो जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, बैग प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में समझें कि मान लो उसी संख्या का गुणा जब उसी संख्या में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बैग प्राप्त होता है। आप क्या बोल सकते हो, जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें बैग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बैग, ठीक है। जैसे देखते हैं अपन, एक कोई संख्या है ए कोई संख्या है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी संख्या ए का बैग बराबर, हमने क्या बोला, उसी संख्या का गुणा उसी में कर देना। तो ए गुना ए, इसे प्रदर्शित कहते हैं ए स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए का बैग, ए स्क्वायर मतलब ए का बैग। आई बात समझ में। अब अपन, ठीक है ना, कुछ बैग लिखते हैं, ठीक है ना। 1 से 50 तक के बैग सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है ना। हम 1 से 30 तक के बैग लिखेंगे, आप ध्यान से देखना। इधर लिखेंगे हम संख्या और इधर लिखेंगे उसी संख्या का क्या, बैग, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको 1 से 10 तक के बैग तो सभी से बन जाते होंगे। जैसे एक का बैग क्या होगा, 1, 2 का बैग 4, 3 का बैग 9, 4 का बैग, हमारे साथ बोला करो आप, 16, 5 का बैग 25, ठीक है ना, 6 का बैग 36, 7 का बैग 49, 8 का बैग 64। आपको पता है ये कैसे आए, 1 का गुणा 1 में करते तो कितना आता, 1। इसी प्रकार 2 का गुणा 2 में करते तो कितना आता, 4, ठीक है ना। अब छोटे तो हो ना, आप सभी से बन जाएंगे ना। अब इसी प्रकार और भी लिखेंगे, ठीक है ना। 9 का बैग क्या होता, 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 81। 10 का बैग 100, 11 का बैग क्या होगा, 121, 12 का बैग 144, 13 का बैग 169, ठीक है ना, 14 का बैग 196, 15 का बैग कितना होता, 225, 16 का बैग 256, 17 का बैग कितना होता, 289, ठीक है ना। इसी प्रकार आप कितने का, 18 का बैग, 18 का कितना होता है पता आप लोगों को, 324। 19 का कितना होता, 361। 20 का तो बहुत सहज है, कितना, 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 400। 21 का कितना आएगा, 441। 22 का बैग 484। 23 का 529। 24 का 529 के बाद 23 का 576। 24 का कितना होगा, 576। 25 का कितना होगा, 625, ठीक है ना। इसी प्रकार और लिखेंगे अपन। 26 का बैग 676। 27 का बैग कितना होगा, बताओ आप लोग कितना होगा। 26 के बाद 27 का बैग कितना होगा, 729। कितना होगा, 729।
28 का बताओ चलो आप लोग, 784, ठीक है ना। 29 का बताओ कितना होता, बताओ जल्दी बताओ आप लोग, बताओ। 841 कितना होता, 841। और 30 का भाई कितना होगा, 3 का 9, 900। चलो अब हम देखते बैग निकालने की विधियाँ, मतलब किन किन विधियों से हम बैग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एकाधिकैन विधि। कौन सी विधि, एकाधिकैन विधि, ठीक है ना। इस विधि से क्या करेंगे, इस विधि से उन संख्याओं का बैग निकाला जाता है, उन संख्याओं का बैग निकालते हैं जिनका इकाई अंक 5 हो। मतलब एकाधिकैन विधि से हम उन संख्याओं का ही बैग निकाल सकते हैं जिनका इकाई अंक कितना हो, 5। आपको पता है कौन कौन सी संख्याओं का इकाई अंक 5 होता है, जैसे 15, 25, 35, 45, इनका बैग निकालेंगे। चलो देखते, जैसे हम निकालते सबसे पहले 15 का बैग, ठीक है। आप लोगों को अभी बताया नहीं कि बैग का मतलब क्या होता, उसी संख्या का गुणा उसी में, 15 का गुणा कहीं कहे तो 15 में। चलो अब देखो एकाधिकैन विधि का नाम क्या है, एकाधिकैन। आपको कुछ नहीं करना, इकाई का गुणा इकाई में कर देना, 5 25, 5 का गुणा 5 में किया कितना आ गया, 5 25। और एकाधिकैन बोला ना उसने, तो एक का एक अधिक कितना होता, 2, 1 दूना 2, कितने आ गए 225। तो 15 का बैग कितना आ गया, 225। आ गई ना बात ध्यान से, 15 का बैग कितना आ गया, 225। इसी प्रकार देखते हैं अपन 25 का बैग। 25 में भी आपका क्या है, इकाई अंक 5 है ना। देखते 25 गुना 25, ठीक है ना। इस साइड क्या रखना, 5 25, 2 है, 2 का 1 ज्यादा कितना होता, 3, 2 तिया 6, कितना आ गया 625। इसी प्रकार चलो और निकालते, चलो अपना भी रहने दो, 75 का निकालते। कैसा निकालते, 75 का। 75 का कैसे करेंगे, 75 गुना 75, इकाई का इकाई से करो, 5 25, 7, 7 का 1 ज्यादा कितना होता, 8, 7 8 56, कितना आ गया 56 25। अब देखो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अब निकाल लो कुछ भी। जैसे अपन को 85 का निकालना, कैसे निकालेंगे, सीधा 5 25, 8 लिखा, 8 का 1 ज्यादा कितना होता, 9, 8 9 72 25। इसी प्रकार और निकालना, मान लो अपन 65 का निकालते, क्या का निकालते 65 का, तो कितने 5 25, 5 का 1 ज्यादा कितना होता, मतलब 6 का 1 ज्यादा कितना होता, 7, 6 7 42, कितने आ गए 42 25। समझ में आ रहा है ना। चलो 45 का आप निकाल के बताओ कितना आएगा, यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बैग निकालने की दूसरी विधि, उसका नाम क्या है, एक न्यूनैन पूर्णैन विधि। कौन सी विधि, एक न्यूनैन पूर्णैन विधि, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत क्या देखेंगे, इस विधि के अंतर्गत आप उन संख्याओं का बैग निकालेंगे जिनमें केवल 9 ही हो, मतलब जिनमें 9 के अलावा कोई अंक और ना हो, उन संख्याओं का बैग अपन एक न्यूनैन पूर्णैन विधि से निकालेंगे। जैसे देखो 99, क्या 99, 99 का बैग निकालते, कैसे लिखेंगे, 99 गुणे 99। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सरल है। एक न्यूनैन बोला ना, न्यूनैन, न्यूनैन का मतलब क्या होता है आप जानते, एक कम, क्या एक कम। 99 का एक कम कितना होगा, 98, कितना होगा 98। अब इस 99 में से जी 98 घटा दो, 9 में से 8 गए कितने बचेंगे 1, 9 में से 9 गए कितने बचेंगे 0। तो आंसर क्या आ गया 98 0 1। कितनी साल विधि है ना। चलो देखते हैं और भी, 999 का बैग निकालते हैं अपन, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, 999 गुना 999, हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। एक कम कर दो, एक न्यूनैन है ना, तो एक कम कर दो, 9 9 8, ठीक है ना। इसमें से ये घटाएंगे क्या आएगा 0 0 1। आंसर क्या आ गया 9 9 8 0 0 1। ये क्या आ गया आपका 999 का बैग आ गया। समझ में आया ना। तीसरा निकालते, ये तो आप लोग निकाल लोगे,
निकाल के बताओगे? चलो ठीक है, निकाल के बताओ तो। चलो अब हम ऐसी विधि पढ़ते जिससे किसी भी संख्या का अपन बैग निकाल सकते हैं। चलो देखो, जैसे हमें कोई भी संख्या, मान लो आपको 24 का बैग निकालना। किसका बैग निकालना? 24 का। कुछ नहीं करना आपको, तो ध्यान से देखना भर है। क्या करना है? ध्यान से देखना है, ठीक है। 24 का बैग निकालेंगे। ये विधि बनी a प्लस बी के होल स्क्वायर से। आप जानते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना। इसका इकाई अंक कितना है? 4। 4 का बैग कितना होता? 16। दहाई पर क्या है? 2। 2 का बैग कितना होता? 4। लेकिन आपको ये देखना कि सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, ठीक है। इधर 4 आया तो 0 4 लिख देना, ठीक है। इधर एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, 4 का गुणा करो 2 में, इकाई का गुणा दहाई में करो। 4 दूना 8, और जो आ जाए उसका गुणा 2 में कर दो। 8 दूनी 16, और इधर लिख दो 16। अब इन्हें ऐड कर दो। 6 का 6, 6 1 7, और 4 1 5 0। तो कितना आ गया? 24 का बैग 576। कितना आ गया? 576 है ना सरल विधि। चलो और निकालते। जैसे आप देखो, थोड़ी कठिन का निकालते अपन। 78 का निकालते बैग। किसका निकालते? 78 का। चलो देखो, कुछ नहीं करना। हमने क्या बोला कि इकाई का बैग करो 8 टंजन। 8 का बैग कितना होता है? 64, ठीक है ना। और बताओ हमें 7 का बैग 49, इधर लिख दो। हमने क्या बोला? इन दोनों का गुणा कर दो। 8 7 कितने होते? 56। 56 का गुणा 2 में कर दो, कितने आ जाएंगे? 56 दूना कितने होते हैं? 50 दूना 100, 6 दूनी 12, 112। इधर 12 लिखेंगे, इधर ये लिख गए आपके 112। जोड़ दो, कितने? 4 8 9 1 10, 4 5 6 60 84। कितने आ गए? 78 का बैग कितना आ गया आपका? 60 84। इसी प्रकार और भी संख्याओं का बैग निकालेंगे। जैसे आपको निकालना, समझ लो आपको 53 का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 3 का बैग कहे तो 3 3 का 9। हमने क्या बोला था? 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है ना। 5 25। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। 5 तिया 15, 15 दूना 30, इधर लिख दो। जोड़ दो, 9 का 9 0, इधर कितने कितने? 5 3 कितने हुए? 8, और 2 का 2। कितना आ गया 53 का बैग? 2809, 2809। इसी प्रकार आप लोग और भी बैग निकाल लोगे ना। बहुत सरल विधि है। चलो अब हम देखते हैं बैग संख्या क्या होती है, पूर्ण बैग संख्या क्या होती है। चलो देखते हैं। यदि किसी संख्या m को हम n स्क्वायर से व्यक्त कर सकते हैं तो m को क्या? पूर्ण बैग संख्या कहते हैं। मतलब यदि कोई संख्या है, उसे बैग के रूप में लिख दें हम, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण बैग संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण बैग संख्या। जैसे अपन देखते हैं, जैसे हम 16 को लिखते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 का बैग, ठीक है ना। तो मतलब 16 को हम 4 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 16 क्या हो गई? एक पूर्ण बैग संख्या हो गई। इसी प्रकार हम देखते हैं 81 को कैसे लिख सकते हैं? 81 को लिख सकते हैं 9 का बैग, ठीक है ना। तो 81 भी क्या हो गई? एक पूर्ण बैग संख्या हो गई। और भी देखो, जैसे 144 को कैसे लिख सकते हैं हम? 12 की घात 2, ठीक है। तो 12 का बैग क्या होता है? 144। तो 144 भी क्या हो गई? एक पूर्ण बैग संख्या। अब पूर्ण बैग संख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंटों को नोट करेंगे, कुछ तथ्य नोट करेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है ना। पूर्ण बैग संख्या, पूर्ण बैग संख्या, पूर्ण बैग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। कैसी होती है? सम। मतलब या तो पूर्ण बैग संख्या में शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 8 होंगे, विषम नहीं होंगे। जैसे देखना आप, जैसे हम देखते 100 है, एक पूर्ण बैग संख्या है ना। जैसे हम देखते 4000, तो ये भी क्या है? एक पूर्ण बैग संख्या है, ठीक है। 900 एक क्या है? ये पूर्ण बैग संख्या है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पूर्ण बैग संख्या के अंत में क्या होती है? शून्यों की संख्या सम होती है। कैसी होती है? शून्यों की संख्या सम होती है, ठीक है ना। अब देख लो एक और पॉइंट।
पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या तो सम हो गई, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात देखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्याओं के इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या क्या होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, और क्या 4, 5, 6, 9 होते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा यदि आपका क्या आया, 3 आया या 2 आया या 8 आया, तो वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे देखना है इधर, जैसे आप देखो 81 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 144 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। और भी बताओ, जैसे आप बताओ, और 0 वाली 100 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 36 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। 169 क्या है? 169 भी एक पूर्ण वर्ग है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9 होते हैं। इनके अलावा और नहीं होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि यदि किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। यदि कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग क्या होगा? विषम होगा। जैसे देखो आप, जैसे आप देखो 5 कौन सी संख्या है? एक विषम संख्या है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 भी एक कैसी है? विषम संख्या है। इसी प्रकार देखते हैं अपन 8 का वर्ग। 8 कैसी है? सम संख्या है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, जो भी क्या है? एक सम संख्या है। तो समझ में आया ना।